Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I hope all of you will be fine. Today we are going to start our New Oxford Modern English Book 5. Unit number 1. The name of the unit is The World in a Wall. एक दीवार में दुनिया. First of all, words to know. Bulbous, fat, bulging and round shaped like a bulb. मोटा राउंड शेप या फिर एक बल्ब की तरह. बल्जिंग, उभरना या फूला हुआ होना. स्वेलिंग टूवर्ड्स एंड स्टिकिंग आउट. कन्फिटी, स्मॉल पीसेस ऑफ कलर्ड पेपर ट्रेडिशनली थ्रोन ऑन बर्थडेज एंड मैरिज सेरेमनीज. इसको हम चमकदार लहरिए भी कह सकते हैं या फिर कलर्ड पेपर्स जो कि आम तौर पर इस्तेमाल होते हैं बर्थडे पार्टीज़ में या फिर मैरिज सेरेमनीज़ वगैरह में. उसके बाद है डॉडलिंग, बीइंग स्लो, आहिस्ता. इनरैप्चर्ड, एक्सट्रीमली प्लीज्ड बाय. इनरैप्चर्ड, एक्सट्रीमली प्लीज्ड बाय, नहायत खुश. इन्फिनिट, लिमिटलेस, इम्पॉसिबल टू मेजर, लामुतनाई या नहायत. ऑब्वियस, अनअवेयर, बेखबर. फोबिया, एन एक्सट्रीम फियर ऑफ समथिंग, बेबुनियाद, खौफ वगैरह. प्रीडेटर, एन एनिमल डेट हंट्स एंड किल्स अनदर फॉर फूड, शिकारी. क्वेश्ड, रिजेक्टेड और स्टॉप्ड, मुस्तरद करना या कुचल देना. रिपीटेडली मूविंग और रिएक्टिंग विद ग्रेट स्पीड, तेज़ी या फुर्ती से. Repercussion, an unintended, unwelcomed consequence of an event or action. नतीजा या अनचाहा नतीजा. Returned, large and plump, मोटा ताज़ा या गोल मटोल. Scattered, rain with quick, hasty steps, छोटे छोटे कदमों के साथ भागना. सरप्टिशियसली, सिक्रेटिवली, स्नीकली, चोरी छुपे या चुपके चुपके से. लेट्स मूव टूवर्ड्स रीडिंग एंड ट्रांसलेशन ऑफ दिस यूनिट. दिस एक्सट्रैक्ट, ये इक़्तिबास, इज़ फ्राम द ऑटोबायोग्राफी, ये ऑटोबायोग्राफी या सवाना उम्री. ठीक है, ऑटोबायोग्राफी होता है जो कोई अपने बारे में अपनी जो है वो सवाना उम्री लिखता है. माई फैमिली एंड अदर एनिमल्स, माई फैमिली एंड अदर एनिमल्स बाय गेरल्ड डरल. कि ये गेरल्ड डरल की खुद नोश्त है या सवाने उम्री है, उसमें से ये एक लिया गया हिस्सा है. डरल वाज एन एक्सपर्ट इन स्टडिंग एनिमल्स, के डरल जो था वो जानवरों का मुतालिया करने का माहिर था. व्हेन ही वाज 10 years old, जब इसकी उम्र 10 साल थी. डरल, हिज ओल्डर सिबलिंग्स एंड हिज मदर मूव टू कोर्फो इन क्रीक टू लिव विद डरल्स ग्रोन अप ब्रदर. कि उसकी उम्र जब 10 साल थी तो डरल, सिबलिंग होते हैं बहन भाई, उसके जो बड़े बहन भाई थे और उनकी जो वालदा थी उनके साथ वो अपने जो है वो भाई के पास यूनान के एक जजीरे कोर्फो पर मुंतकिल हो गए या वहाँ रहने के लिए चले गए अपने बड़े भाई जिनका नाम लेरी था उनके पास. It was here that Darrell began to collect and keep animals as pets. और इस जगह डरल ने क्या किया कि जानवरों को इकट्ठा करना और इन्हें पालतू बनाकर रखना शुरू कर दिया. पेट एनिमल्स होते हैं जो हम घरों में पालते हैं. The crumbling wall that surrounded the garden alongside the house was a rich hunting ground for me. के घर की बगल में मौजूद बाग के गिर्द, अलॉन्ग साइड गार्डन, बाग के गिर्द जो खड़ी खस्ता हाल
दीवार थी, क्रम्बलिंग वॉल, खस्ता हाल दीवार थी, वो मेरे लिए क्या थी कि एक शिकार से भरपूर थी। हंटिंग शिकार, ग्रोन फॉर मी मतलब ये कि शिकार के लिए भरपूर थी वो मेरे लिए। इट वॉज एन एंशियंट ब्रिक वॉल, ये ईंटों की बनी, ब्रिक होती हैं ईंटें और एंशियंट कहते हैं पुरानी को, कि ये एक ईंटों से बनी बहुत कदीम या पुरानी दीवार थी। डेट हैड बीन प्लस्टर्ड ओवर, जिस पर प्लस्तर किया गया था, बट नाउ लेकिन अब दिस आउटर स्किन वाज ग्रीन विद मॉस, लेकिन अब जो उसकी बाहर वाली जिल्द थी वो काई से सब्ज हो चुकी थी। बल्जिंग और एंड सेगिंग विद द डैम्प ऑफ मैनी विंटर्स, और उसके साथ साथ क्या हुआ था कि सर्दियों की नमी से वो फूल चुकी थी बहुत ज़्यादा और ठिलकती हुई थी। द होल सरफेस वॉज एन इंट्रिकेट मैप ऑफ क्रैक्स, सारी सतह दरारों का एक पेचीदा मजमूआ थी। ठीक है, क्रैक्स होती हैं दरारें, सम सेवरल इंच वाइड, जिनमें से बाज़ कई इंच चौड़ी थी, अदर्स एज फाइन एज हेयर्स, जबकि बाज़ बालों की तरह बारीक थी। हेयर एंड देयर लार्ज पीसेस हैज़ ड्रॉप्ड ऑफ, और यहाँ वहाँ से बड़े बड़े टुकड़े उसके जो हैं वो गिर चुके थे। एंड रिवील्ड द रोज ऑफ रोज पिंक ब्रिक्स लाइन बीनीथ, और नीचे मौजूद गुलाब जैसी गुलाबी ईंटें जो थी वो नुमाया हो गई थी। द इनहेबिटेंट्स ऑफ द वॉल वर अ मिक्सड लॉट, इस दीवार के इनहेबिटेंट्स होते हैं बाशिंदे, वो मुख्तलिफ अनवा का अमेज़ा थे, मतलब ये कि उसमें मुख्तलिफ उनकी काइंड्स थी। एंड दे वर डिवाइडेड इनटू डे एंड नाइट वर्कर्स, और वो दिन और रात के कारकुनों पर मुश्तमिल थे। द हंटर्स एंड द हंटेड, जिनमें कुछ शिकारी थे और कुछ जो है वो शिकार होने वाले थे। एट नाइट, रात के वक्त, द टोड्स एंड द गिकोज वर द हंटर्स, रात के वक्त क्या होता था कि जो टोज होते थे, जो मेंढक होते थे, और गिकोज जो घरेलू छिपकलियाँ होती थी वो शिकारी होते थे। देयर प्रे वाज द पॉपुलेशन ऑफ स्टूपिड absent minded crane flies, moths of all shapes and sizes, and rodent beetles hurrying with their night's work, कि इनके जो शिकार होते थे वो बेवकूफ़ होते थे, स्टूपिड होते थे, अपसेंट माइंडेड ख्वाइब दिमाग, और क्रेन फ्लाइज, इनको क्रेन मक्खियाँ कहते हैं, काइंड है एक फ्लाइज की, मोथ्स ऑफ ऑल शेप्स, और तमाम शक्लों, एंड साइजेस, और जिसामत के पतंगों, एंड रोटन बीटल्स हरिंग विद देयर नाइट्स वर्क, और रात के काम में जल्दी जल्दी भाग दौड़ करते मोटे ताज़े भंवरों की आबादी होती थी। बाय डे, दिन में या दिन के वक्त, इट वाज डिफ़िकल्ट, ये बहुत जो है वो मुश्किल होता था, टू टेल द डिफरेंस बिटवीन द प्रे एंड द प्रीडेटर्स, के शिकार और शिकारी में फ़र्क बताया जा सके। एवरीथिंग सेम टू फीड ऑफ एवरीथिंग एल्स, हर चीज़ दूसरी चीज़ को खाती हुई महसूस होती थी। द हंटिंग वेब सर्च्ड आउट कैटरपिलर्स एंड स्पाइडर्स, शिकारी जो भीड़ें थी वो लार्वों और मक्खियों को खोज निकालती। द स्पाइडर्स हंटेड फॉर फ्लाइज, और मकड़ियाँ मक्खियों का शिकार करती। एंड द ड्रैगन फ्लाइज फेड ऑफ द स्पाइडर्स, और जो भंवरियाँ मक्खियाँ थी वो मकड़ियाँ जो थी वो मक्खियों से पेट भर लेती। एंड द फ्लाइज एंड द स्विफ्ट मल्टी कलर्ड वॉल लिजर्ड फेड ऑफ एवरीथिंग, और इसके साथ साथ जो तेज़ रफ्तार रंगीन दीवारी छिपकलियाँ हर चीज़ को खा जाती थीं।